जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया, आप सब ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? गुड है। सबसे पहले दो दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें ताकि आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबने पढ़ लिया है? अच्छा, आप में से कौन बताएगा, आप माइक पे आके, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, हमने क्या पढ़ा था और उसमें क्या हमने स्किल सीखी थी? आप में से माइक पे कौन आएगा? या मैं खुद उठाऊं? हम्म, कौन है यार, ये माइक पे कभी भी नहीं आया। मिस जैनब जब्बार, मिस, आप आ जाए। ये नहीं है कभी माइक में आ जाए मिस। आपका माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने सिर्फ पता क्या करना है, अपना नाम, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद आपने ये बताना है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। मिस जैनब जब्बार। बच्चे, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आ जाओ आप। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? शौक से आया करो, घबराया नहीं करो। यही चीज़ आपको सिखानी है कि कम्युनिकेशन की पावर क्या है। आवाज़ आ रही है मिस जैनब आपको मेरी? बच्चे नहीं आ सकते तो चैट में बता दो, अगर आ सकते हो तो बच्चे आ जाओ। हेलो। अच्छा जी, जैनब के अलावा कौन आएगा भाई? जैनब बच्चे, ये आपको बाद में पता चलेगा, जब आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे ना तो इश्यूज होंगे आपको अभी। इसलिए आपको रैंडमली मौका दिया जाता है ताकि आप कम्युनिकेशन कर सको अच्छी तरह से। चलो, आपने ये बताना था क्लास क्लास में, जो नोट्स है उसको पढ़ के बता देना। चलो अदनान, आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हाँ जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, लीव लेने के बावजूद भी मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, देखने कैसी बात है। क्या बात। अच्छा यार, लास्ट क्लास में हमने इंस्टाग्राम पढ़ा था। ठीक है कि इंस्टाग्राम को जो है ना वो अकाउंट के साथ लिंक कैसे करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम जो है ना वो क्रॉस पढ़ा था हमने कि जो है ना अगर हम फेसबुक पे जो है ना कोई भी स्टेटस या कंटेंट डाल रहे हैं तो वो सेम एज अ लाइक जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे जाएगा। ठीक है। और भी काफी सारी चीजें थी, जिसमें जो है ना आपने मतलब ये इंस्टाग्राम के रिगार्ड ही था सारा कुछ। साइन अप कैसे करना है और उसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, अथेंटिक वेरिफिकेशन कोड थे जो आपने बताया, टू 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 अथेंटिक वेरिफिकेशन। ठीक हम्म। है, ये सारी चीजें थी। चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल हमारा ना कंटेंट कैलेंडर, फेसबुक रिव्यूज और क्रिएटर स्टूडियो का इन डेप्थ चीज़ें रहती थी, ऐसा ही है? सर बिल्कुल रहती है। हाँ, चलो आज वही कर लेते हैं बच्चे। कंटेंट कैलेंडर आप हम स्टार्ट करते हैं। कंटेंट कैलेंडर बच्चे बेसिकली ये आपके सामने एक शीट है, इसके ना फेसिस हैं। साइज बच्चे, आप मुझे सेंड भी कर दो कि आपका क्या क्या पेंडिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर फेसबुक लाइव रिव्यू पेज इनसाइट, ये तो हो गया था यार। कंटेंट कैलेंडर मेन चीज़ थी। पेमेंट मेथड तो हो गया था, कार्ड लगाना बच्चे देख लिया था आपने। अच्छा, फेसबुक लाइव, लाइव बच्चे चले, लाइव भी देख लेते हैं, रिव्यूज भी देख लेते हैं, क्रिएटर स्टूडियो, साउंड कलेक्शन डन था। चले, एनी हाउ, ये मुझे पता चल गया, हम इसको आज डिफाइन करें। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कंटेंट कैलेंडर है, ठीक है जी।
कंटेंट कैलेंडर बच्चे ये होता है कि आपने रोज डेली उठ के सोचना नहीं होता कि आज क्या पोस्ट करना है। आप एक ही दिन में बैठ के पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेते हो कि भाई मुझे नेक्स्ट मंथ में क्या पोस्ट करना है, यानी कि पूरी 30 डेज की प्लानिंग कर लेते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हो। तो ना कंटेंट का कैलेंडर, कैलेंडर बेसिकली डे बाय डे के प्रोसेस को हम कह देते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें ना 4 चीजें हैं, 6 चीजें हैं टोटल। आपने इन 6 चीजों को एक दफा समझना है। सबसे पहले तो आप डेट लिखोगे कि आपने अपना कंटेंट किस दिन पोस्ट करना है, ठीक है जी। आपने अपना कंटेंट किस दिन पोस्ट करना है, उसके बाद उसका थीम क्या होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से बच्चे समझना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चे वीडियो नहीं ऑन करो, रिकॉर्डिंग में आपको इशू आएगा। हाँ, तो मैं बता ही रहा था कि आपने करना ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घड़ियां हैं और मैं घड़ियां बेचना चाहता हूँ, या मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्लाइंट्स मिले। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पहले दिन ही पोस्ट करूं कि भाई मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा लो, या मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस ले लो। ऐसे तो होगा ही नहीं, ठीक है। जिले में कहते हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बच्चे, किस किस को स्क्रीन बिल्कुल ठीक नजर आ रही है? कंटेंट कैलेंडर आपके सामने है। बच्चे आप दोबारा ज्वाइन कर लो। मोस्ट 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 ऑफ द स्टूडेंट्स को आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन करो, आपको आ जाएगी। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर था बच्चे, अब चैट नहीं करोगे। एक मिनट ठहरो यार, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब बताओ, अब आ रही है? नूर बच्चे, अब आ रही है आपको? और कौन थी और मिसेस किसकी? जिले, जिले उमा बच्चे, अब आपको आ रही है? ओके ओके ओके। चले बच्चे, मैं ये बता रहा था कि आपने क्या करना है, देखो आपने ना फेजेस में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं होता कि आपने पहले दिन ही पोस्ट कर देनी है कि मेरे को ले लो, कड़ियां ले लो, मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा लो, ठीक है। वो काम नहीं होता। एक पूरा स्केड्यूल होता है जिसमें हम पहले क्या करते हैं, अपने कंटेंट के टॉपिक्स यानी कि टाइटल्स डिफाइन करते हैं, उनका थीम डिफाइन करते हैं। यानी कि 4 फेजेस होते हैं। जैसे आपने फेसबुक कैंपेन नहीं पढ़ी थी, पहले आप अवेयरनेस करते हो, फिर आप एजुकेशन करते हो, फिर आप पोजिशनिंग करते हो, और देन कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन मीन सेल्स। मैं आपको बड़ी तसल्ली से समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो। आप पहले क्या करते हो, थीम सेलेक्ट करते हो, और इसी थीम पे चलते हुए आप कम से कम 10 से 15 पोस्टिंग करते हो, जिसमें आप सिर्फ उस चीज की आगाही दे रहे होते हो कि आपने बेचना क्या है, या आपने किस चीज के बारे में या किस कैटेगरी को मेन फोकस किया हुआ है। तो सबसे पहले उसका टाइटल डिफाइन करते हो, और किस प्लेटफॉर्म पे जाएगा ये डिफाइन करते हो। कंटेंट की टाइप क्या होगी, वीडियो होगी, पिक्चर होगी, किस टाइम, यानी कि इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में होगा। इवनिंग में मोस्टली इसलिए होता है कि भाई लोग जो है मोबाइल फोन को ज्यादा इवनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि भाई कंटेंट हमारा इवनिंग में होगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा मेन कंसर्न। अब हम इसको 4 फेजेज में, पहला फेज है अवेयरनेस का, जिसमें आपने सिर्फ आगाही देनी होती है। दूसरा होता है एजुकेशन का, जिसमें आपने तालीम देनी होती है कि भाई हाउ आई कैन गेट मोर फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। तीसरा फेज होता है पोजीशनिंग का, कि भाई जो भी लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को यूज कर रहे हैं, वो उसके बारे में क्या बोलते हैं। वो चाहे आप पिक्चर में दे दो, चाहे आप वीडियो में दे दो, लेकिन आपने उसको पोजीशन करना है। ब्रांड को पोजीशन है, या पर्सन पोजीशन होता है या ब्रांड पोजीशन होता है। दुनिया में जितने भी ब्रांड खड़े होते हैं, उनके बैक एंड पे ये 4 पॉइंट लाजमी होते हैं कि पहले, सबसे पहले उस ब्रांड के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को बताया जाता है कि भाई हम मार्केट में आ गए। दूसरा, उसके बारे में एजुकेट किया जाता है, ठीक है। तीसरा उसमें ये होता है कि भाई जितने लोगों ने उसको परचेज कर लिया है या उसको उसको खरीद लिया है, उसके बारे में वो क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे आती है कि अगर आपको ये वाली घड़ी चाहिए, मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो, अब ये आपके रिसेंटली कोरोना वायरस गुजरा है। तो कोरोना वायरस जब आया था, तो सबसे पहले उसकी अवेयरनेस दी गई थी, क्योंकि एंड गोल क्या था, एंड गोल कोरोना वायरस का कौन कौन बताएगा बच्चे?
एंड गोल कोरोना वायरस का था कि वैक्सीन को बेचना या वैक्सीन को लोगों को लगाना, ठीक है, एंड गोल ये था। लेकिन अगर पहले दिन ही वो कहते ना कि भाई वैक्सीन लगा लो लगा लो लगा लो, तो कोई ना लगवाता, ट्रस्ट में कोई ना लगवाता लोग, क्योंकि हम में से अभी भी बहुत सारों ने नहीं लगवाई, लेकिन मेजोरिटी ने लगवा ली है, ठीक है। तो मकसद ये है कि भाई सबसे पहले उसकी अवेयरनेस दी गई कोरोना वायरस आ चुका है, फिर एजुकेशन दी गई कि भाई इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कितने फासले पर रहना है। तीसरे फेज में उसमें बंदे मरते हुए दिखाए कि भाई इससे अगर आप इसको ज्यादा इजी लोगे तो बंदे मरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगला जो चौथा पॉइंट था वो था कन्वर्जन, कि भाई अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो भाई वैक्सीन लगवा लो। ये 4 फेजेस होते हैं। अब किसी प्रोडक्ट पे ले आओ, किसी सर्विस पे ले आओ। पहले दिन मैं बताऊंगा कि ये घड़ी है और ये फलां ब्रांड की घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है और ये फलां ब्रांड की घड़ी है। उसके बाद मैं एजुकेशन दूंगा कि यार ये घड़ी आप डिफरेंट मौसमों में पहन सकते हैं, वाटर प्रूफ है। अब मैं तीसरे फेज पे आके ये कहूंगा कि भाई ये घड़ी जिस जिसने ली है वो इसके बारे में ये कहते हैं कि भाई मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ, मैं घर में इसको यूज करता हूँ, मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल है, कलाई थकती नहीं है। फिर मैं चौथे फेज में जाके बताऊंगा कि भाई अगर आपको ये घड़ी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें। हाँ जी बच्चे, समझ आ गई है कंटेंट कैलेंडर की? किस किस को ये चारों फेज समझ आ गए बड़ी अच्छी तरह? चैट में बताओ मुझे, किस किस को ये चारों फेज समझ आ गए हैं कि भाई अवेयरनेस होती है सबसे पहले, फिर पोजिशनिंग होती है, फिर कन्वर्जन होती है। किस चीज को समझ आ गए बच्चे अच्छी तरह? ऑन को समझ आ गए, वेरी गुड। थर्ड अगेन पोजिशनिंग, थर्ड इज पोजिशनिंग ऑफ बैग, थर्ड पोजिशनिंग है, यानी कि जिसने आपकी प्रोडक्ट और सर्विस यूज की है ना वो उसके बारे में क्या कहता है। दिस इज कॉल्ड पोजिशनिंग, ब्रांड को पोजीशन करवाना। पहले दिन ही आप सेल नहीं कर सकते, आप फेज बाय फेज आते हो, अवेयरनेस, एजुकेशन, पोजीशन एंड कन्वर्जन, ठीक है भाई? समझ आ गई बच्चे आप सबको? जल्दी बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। फिर से आगे चलते हैं, ठीक है। इन कॉलम्स को आपने याद रखना है, थीम, टाइटल, ठीक है, प्लेटफॉर्म, कंटेंट की टाइप और टाइम, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये टॉपिक्स मिलेंगे कैसे, ठीक है, और अगर मिलेंगे तो उस पर कंटेंट कैसे बनाएंगे, हमें तो कुछ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है ना। तो बच्चे उसका सोल्यूशन ये है, ये कंटेंट कैलेंडर में आपको शेयर भी कर देता हूँ, ये आपके मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी इसको देखने में, ठीक है बच्चे। तो बैच नंबर क्या है भाई? 423। तो ये कंटेंट कैलेंडर बच्चे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है जी। तो आपने इसको रीड आउट भी कर लेना है। दूसरा ये देखो, नेक्स्ट आपको इशू ये आता है कि टॉपिक कहाँ से मिलेंगे और हम उन पे कंटेंट कैसे बनाएंगे। तो बच्चे एक वेबसाइट है answerthepublic.com, आंसर द पब्लिक, ठीक है। ये भी लिंक मैं आपको चैट में शेयर कर देता हूँ। इस वेबसाइट को अपने ओपन करना है, इस लिंक को आप कॉपी कर लो और आपके मैं इस ग्रुप में भी भेज देता हूँ, ठीक है जी। ये है answerthepublic.com। आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, अपना टॉपिक लिखना है। मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है। पाकिस्तान मेरी कंट्री है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है जी अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट में बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इनकॉग्निटो मोड में चला जाऊंगा, इसी वेबसाइट को ओपन करूंगा और यहाँ पे अगेन टॉपिक लिखूंगा। बस आप जब लिखोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने चूंकि एक दिन में एक ही फ्री सर्च होती है, वो मैंने यूज कर ली हुई है। बच्चे इस वेबसाइट पे आप जब आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप इस पे करके सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अभी ट्राई करो, अभी अभी अपने ना सिस्टम्स पे जाओ और वहां पे जाके लिखो answerthepublic.com और सर्च बार में लिखो सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे ना बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है।
उन टॉपिक्स को आपने इस तरह होंगे आपके पास टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, विजुअलाइजेशन और दूसरा। अब चूंकि मेरी सर्चिंग की नहीं, आपने साइन इन नहीं करना, साइन इन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपल जाओगे और वहां पे उसको कर लोगे, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक आंसर दी, और टॉपिक्स को क्या करना, फॉर एग्जांपल मैं अपने कंटेंट कैलेंडर पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको ये टॉपिक मिलता है, ये टॉपिक मिलता है, ठीक है। अब आपने बनाना है इस पे कंटेंट, कंटेंट क्या करना है, इसको कॉपी किया आपने, इस यहाँ पे गूगल पे जाके इसको पेस्ट कर देना। अभी देखो, एक आंसर आप, व्हाई बिजनेस ग्रोथ नीड एड्स, एडवर्टाइजिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन ड्राइव बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका आंसर एक तो आपको यहां से गूगल से मिल गया इन द टर्म ऑफ टेक्स, ठीक है जी। अब ये वेबसाइट ओपन करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ठीक है। इन चारों वेबसाइट पे खड़े होकर आप थोड़ा सा इसको वॉच करोगे, क्योंकि कंटेंट आपने बनाना है, थोड़ा सा आपको रिसर्च तो करना पड़ेगी। ये वाली रिसर्च पूरी होगी, फिर आप वीडियोस में आ जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला कंटेंट देखोगे, ये वाला कंटेंट देखोगे, ये वाला, और उसको साथ साथ नोट करते जाओगे, ठीक है। जब नोट कर लोगे तो फिर कैमरा उठाओगे या पोस्ट बनाओगे, उसमें क्या करोगे बच्चे, आप इन्हीं पॉइंट्स को 10 बंदों की बातें सुन के उसको अपने अंदाज में पेश कर दोगे, ठीक है। और थीम क्या होगा, अवेयरनेस। समझ आ गई बच्चे, कि आपने टाइटल या आपको यहाँ से आंसर दी public.com से मिल जाएंगे सारे के सारे, इस तरह के जिस तरह के हमने डाले हुए हैं। आपने वन बाय वन यहाँ से उठाना है टॉपिक, गूगल पे चले जाना है, वहां पे पहले तो वेबसाइट से आंसर देख लेने हैं, ठीक है, एक दो तीन खोल के, फिर वीडियो में देख लेने हैं, और उनको नोट करके फिर आपने उनमें से, लोगों की बातों में से अपना कंटेंट जनरेट कर लेना है। लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरह आप 30 डेज का कंटेंट, इस उस केस में जिस केस में आपने खुद करना है सारा कुछ, ठीक है बच्चे। तो ये स्ट्रेटजी होती है कंटेंट को क्रिएट करने की, एक मंथ पहले ही सारे के सारी चीजों को डिफाइन करने की, कि हम ब्रांड को लेके कैसे चलेंगे, उसको पोजीशन कैसे करवाएंगे, उस पर काम कैसे करेंगे। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कंटेंट कैलेंडर, ठीक है बच्चे। समझ आ गई आपको, कंटेंट कैलेंडर की समझ आ गई है? जल्दी बताओ शहजादो, कंटेंट कैलेंडर की सबको क्लियरली समझ आ गई है? क्यों शहजादे? सद्दफ वेरी गुड, ऑन वेरी गुड, जी गुड है। अच्छा, दूसरा ये देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वो था हमारा टॉपिक क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो बच्चे, मैं डायरेक्ट गूगल पे जाऊंगा और लिखूंगा क्रिएटर स्टूडियो। एक दफा दोबारा बता दूं बच्चे, ये देखो सिंपल है कि आपने 4 फेजेज में अपने ब्रांड को लेके चलना है। पहले अवेयरनेस होगी, फिर एजुकेशन होगी, फिर पोजीशनिंग होगी, और देन कन्वर्जन होगी। पहले दिन ही कन्वर्जन नहीं होगी। कंटेंट राइटिंग ये नहीं है मिसिरा, ये कंटेंट राइटिंग नहीं है, दिस इज कंटेंट प्लानिंग और कंटेंट मेकिंग, दिस इज नॉट कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। और इसमें से आपको टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे आंसर दी पब्लिक.com से, सोच समझ के सर्च मारिएगा। उसके बाद आपने वन बाय वन टॉपिक को उठाना है, टॉपिक को उठाने के बाद उस पर पहले कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाने के बाद 1 2 5 7 10 बंदों का सुनना है और अपना कंटेंट जनरेट कर लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो कंटेंट हो आपका अपना, और शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ गूगल पे, गूगल पे यहाँ पे जाके लिखूंगा क्रिएटर स्टूडियो, क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है जी। क्रिएटर स्टूडियो आ गया, यहाँ पे मैं क्रिएटर स्टूडियो पे जाता हूँ। तो ये वाली लुक है कि नई क्रिएटर स्टूडियो की, ठीक है जी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, कि आपने क्रिएटर स्टूडियो से पोस्टिंग कैसे करनी है। जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था ना बच्चे, कि आपने इन दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर लेना, कनेक्शन मैंने आपको लास्ट सिखा दिया था। आपने जाना है क्रिएट पोस्ट पे, क्रिएट पोस्ट पे जाने के बाद अगेन मैंने आपको हैशटैग रिसर्च, अच्छा हैशटैग रिसर्च बताई है ना मैंने आपको लास्ट, इंस्टाग्राम की, जल्दी जल्दी बताओ, हैशटैग रिसर्च बताइए ना मैंने आपको लास्ट इंस्टाग्राम की।
बताइए। अच्छा, कुछ ना, वो तो हमने एक एक्सटेंशन यूज की है। अब फेसबुक के अंदर भी ये सहूलत मौजूद है कि आप हैशटैग रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाली पोस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपने इंस्टाग्राम और ग्रुप, यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन और भी आ रहे हैं कि आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और अपना ग्रुप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जब इस तरह आप क्लिक कर दोगे ना, तो ये पोस्ट आपकी जो होगी, ये फेसबुक का एल्गोरिथम खुद ही क्या करेगा, इसको फेसबुक के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए, दोनों के लिए ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है। दोनों के लिए क्या कर देगा, ऑप्टिमाइज कर देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना एक आ रही है हैशटैग, इस पे आपने क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करना है। ये बेसिकली फेसबुक के अंदर ही एक टूल मौजूद है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, हैशटैग रिसर्च करते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी देखो मेरे पास हैशटैग आ रहे हैं, हाल दो कि इसमें स्पेस नहीं होती, हैशटैग में स्पेस नहीं होती। मैं स्पेस इसको खत्म कर देता हूँ, स्पेस लगा भी देखो लेकिन फिर भी वो सियाने हैं। अभी देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग 101, सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स, टिप और टिप्स। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको यूज करना चाहता हूँ, इन 3 हैशटैग को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और इनको ऐड कर लूंगा। तो ये क्या होंगे, ये तीनों हैशटैग मेरे इस पेज पे, इस प्रोफाइल में आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। ओके हो गया। ये वाली हैशटैग रिसर्च समझ लगी बच्चे आपको, क्यों ही चैंपियन, चैंपियन समझ आ गई है। ये वाली हैशटैग की रिसर्च सिंपल है यार, इसमें कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, लेकिन ये फेसबुक ने एक अमेजिंग टूल किया है जिससे आप उसको रिसर्च कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगेन आप कैप्शन डाल देते हो, जो भी आपको कैप्शन डालनी है XYZ, इसकी तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन है, आप लोकेशन डालते हो इस्लामाबाद, लोकेशन डाल सकते हो। अब देखो ना, क्रिएटर स्टूडियो का मतलब ही ये है कि भाई जो क्रिएटर्स है ना, जो खुद कंटेंट बनाते हैं और फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्रिएटर स्टूडियो है। आप देखो ना कितना कंट्रोल है यहाँ पे आपको मिलता, ठीक है। अब मुझे ये लगाने नहीं दे रहा, कहता जी लगाने के लिए आप ग्रुप को रिमूव करो, ठीक है, मैं ग्रुप को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद बूस्ट अप है, लिंक है, आल दो, मैं इसको नहीं करना चाहता। दूसरा यहाँ पे है ना स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इन दोनों को स्केड्यूल कर सकता हूँ और दोनों को अलग अलग टाइम पे भी स्केड्यूल कर सकता हूँ, यानी कि फेसबुक पे अलग स्केड्यूल, नहीं एक ही सिलेक्ट करनी है एक टाइम में, सिटी एक ही सिलेक्ट करनी है दिले। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब स्केड्यूलिंग पे आते हो तो आप दोनों को अलग अलग डेट एंड टाइम पे भी स्केड्यूल कर सकते हैं, यानी कि इसको आप 29 पे स्केड्यूल कर दो, इसको आप 30 पे कर दो, तो दोनों को अलग अलग स्केड्यूल कर दोगे तो ये दोनों अलग अलग टाइम पे चले जाएंगे, ठीक है जी। इसकी समझ आ गई बच्चे, पोस्टिंग की समझ आ गई है। अब देखो हम पढ़ के आए हैं कंटेंट कैलेंडर, तो कंटेंट कैलेंडर का ही दूसरा नाम है प्लानर। जिस तरह आप यहाँ पे स्केड्यूल करते जाओगे ना, वो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ प्लानर पे आती जाएंगी। इस टूल को स्केड्यूल करने का पर्पस क्या है बच्चे, स्केड्यूल करने का पर्पस ये है कि आप एक ही दिन बैठ के पूरे मंथ का जो है ना कैलेंडर स्केड्यूल कर लेते हैं। यानी कि ये देखो, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, आपको हर रोज बैठ के इस पे कंटेंट नहीं बनाना, आपने एक दिन बैठ के सारी की सारी पोस्टिंग डिजाइन कर ली और फिर आप आगे क्रिएटर स्टूडियो में और एक दिन बैठ के आपने सारा का सारा स्केड्यूल कर दिया। अब उसी टाइम पे वो खुद ही पोस्टिंग होती रहेगी, ठीक है। ये मतलब है टोटल स्केड्यूल करने का। ऑन समझ आ गई आपको कि स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? स्केड्यूल का मतलब ये कि वो रोज 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 आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही दफा आप क्या करोगे, आप स्केड्यूल कर देते हो और आप वो हर चीज जो है ना वो उसके कैलेंडर के नीचे आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं इसको नेक्स्ट पे करता हूँ ना, तो अगर मैं 30 डेट की यहाँ पे स्केड्यूल करूंगा तो उसके नीचे आ जाएगी, यानी कि उसके डेट के नीचे वो कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। इस तरह पूरे मंथ का कैलेंडर आप स्केड्यूल यहाँ से कर सकते हो और गोरे इस चीज के पैसे देते हैं आपको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
अच्छा, उसके बाद आपका कंटेंट जो आपने ऑलरेडी पोस्ट किया होता है वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो रहा है कि आपकी ग्रोथ क्या चल रही है, आपके सारे मामला कैसे हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे आ रही होती हैं। अच्छा, एक तो मैंने पोस्ट आपको करके दिखा दी, दूसरा होता है रील। रील बेसिकली वही है कि यूट्यूब ने उसको शॉर्ट कह दिया है। टिकटॉक टिकटॉक को बेसिकली इन सब ने कॉपी किया है, फेसबुक ने भी और इंस्टाग्राम ने भी। तो नाम डिफरेंट कर दिया। यूट्यूब ने कम ड्यूरेशन वाली वीडियो को कह दिया शॉर्ट, और फेसबुक ने कम ड्यूरेशन वाली वीडियो को कह दिया रील। ठीक है, तो इसको आप यहां से पोस्ट कर सकते हो। क्रिएट रील पे आप क्लिक करोगे, अपनी यू शॉर्ट वीडियो सेलेक्ट करोगे जो भी आपने पोस्ट करनी है, उसका आप कैप्शन डालोगे। कैप्शन अगेन आपका कॉपीराइटिंग होती है, उसमें हैशटैग वगैरह होते हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और शेयर कर सकते हो और स्केड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, ये था रील। उसके बाद आगे है, रील के बाद है जनाब, मोर में जाओगे तो ये आपके स्टोरी। स्टोरी मीन बच्चे स्टेटस। आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो ना, तो आप अपना स्टेटस सेलेक्ट करते हो। ठीक है, और इस स्टेटस को भी आप स्केड्यूल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शेयर लिखा हो रहा है, स्केड्यूल का आ रहा है, तो आप स्टोरी भी यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हो, दोनों पे अलग अलग भी और एक टाइम के। ठीक है जी। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आता है लाइव का। जो आप गो लाइव पे क्लिक करते हो तो आप एक ही टाइम में अपने फेसबुक पेज से और अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक ही टाइम में आप लाइव चले जा सकते हो, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। और ये लाइव वाला देख लो एक दफा अच्छी तरह ना। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आपके ऊपर वाला टॉपिक भी था सैरिश बच्चे, लाइव यहाँ से हम कवर कर लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा सर्चिंग पे टाइम लेगा, और उसके बाद ये मुझे कहेगा अलाउ करो कैमरे को और हेडफोन को। मैंने अलाउ कर दिया। अब ये मेरा कैमरा चलना शुरू हो गया फ्रंट वाला। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है टॉपिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक एड मास्टर क्लास। इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, सेव कर देता हूँ। अब मैंने सिर्फ गो लाइव पे क्लिक करना है और मैं यहाँ से लाइव चला जाऊंगा। ठीक है जी, ये मेरा कैमरा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। सिर्फ गो लाइव पे क्लिक करना है और आप पेज से लाइव चले जाओगे। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, मैं वापस जाता हूँ कंटेंट कैलेंडर पे, कंटेंट क्रिएटर स्टूडियो पे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इनसाइट। इनसाइट बच्चे फेसबुक में भी यही था, दूसरा आपके इंस्टाग्राम में भी यही था कि आपका डाटा शो हो रहा था कि आपने कितना ग्रो किया। ठीक है, ये आपका इनसाइट शो हो रहा है कि आपका इंस्टाग्राम कहाँ कितने लोगों तक गया है, फेसबुक पेज कितने लोगों तक गया है, पेड रीच कितनी हुई है। ठीक है, तो ये सारे के सारा आपको बता रहा होता है। और ये सारी की सारी चीजें आपके इनसाइट पे शो हो रही होती है कि आप इतना ग्रो कर रहे हो। ठीक है, कितना आप नीचे जा रहे हो, सारा का सारा ये डाटा आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी देता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो मेन चीज है वो है मोनेटाइजेशन, यानी कि जिससे पैसे बनते हैं। ये आपका सबका फेवरेट होगा, लेकिन अगेन इसके लिए ना भी कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है ना, इसी तरह आपके फेसबुक की भी रिक्वायरमेंट है। फेसबुक कहता है कि भाई मोनेटाइज कब होगा आपका पेज, इन स्ट्रीम एड्स कब आपके पेज पे चल सकती है, क्योंकि एड से पैसे मिलते हैं ना, यूट्यूब एनालिटिक्स बिल्कुल ऐसा ही। तो 10,000 फॉलोअर्स हो आपके पेज पे और 6 लाख मिनट आपका कंटेंट लास्ट 2 मंथ में देखा गया हो और 5 वीडियोस आपके पेज पे एक्टिव हो, ये क्राइटेरिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ये किन के लिए बेस्ट है, जिनका कंटेंट लार्ज बनता है। आप देखो, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने पेज से भी अर्निंग करते हैं और यूट्यूब से भी अर्निंग करते हैं, यानी कि फेसबुक पेज से अलग पैसे कमाते हैं और यूट्यूब से अलग पैसे कमाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है। और आपको भी मैं यही कहूंगा बच्चे, अपना कंटेंट खुद जनरेट करो, फेस वैल्यू के साथ आओ, अपना कंटेंट बनाओ और ये इस क्राइटेरिया को पूरा करो कि 10,000 फॉलोअर कुछ भी नहीं है, 6 लाख मिनट भी कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको
फुल पोटेंशियल के साथ करते हो। देखो मैंने किया हुआ है, देखो नो मोनेटाइजेशन, मैंने कोई वॉल्यूशन नहीं की हुई, मेरा ये पेज मोनेटाइज हो सकता है, मैं पैसे इससे कमा सकता हूँ, आप भी कमा सकते हो। सर यूट्यूब के सोप फिल करना, वो सब्सक्राइब, यस फॉलोअर्स, बड़े तरीके हैं मैम, ये सिरा बड़े तरीके हैं जिससे किया जा सकता है। अगर आप वैल्यू एडेड कंटेंट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अच्छा दूसरा यहाँ पे ना ऑल टूल में जाना है आपने। ऑल टूल में जाने के बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन समटाइम जिनका पेज मेटा में कन्वर्ट हो जाता है ना, उनको बड़े इश्यूज आते हैं इन द टर्म ऑफ कि उनके पास सर्विसेज नहीं लग रही होती। तो ये सर्विसेज बच्चे आप यहाँ से लगा सकते हो क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू। बस ऐड सर्विस पे जाना है और आप यहाँ पे सर्विसेज लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, ऑल टूल में जाना है, ऑल टूल में जाने के बाद सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे अपनी सर्विसेज को लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, इट्स क्वाइट इजी। तो ये बच्चे आपका था कंटेंट कैलेंडर और क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे किसी ने कहा था कि रिव्यू, बच्चे रिव्यू होता ये है कि लेट्स सपोज मैं आपको अपना पेज दिखाता हूँ। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने मैनेजमेंट वाले टेस्ट में रिव्यू दिया होगा, रिव्यू दिया था ना, तो बच्चे सेम गोज टू ऐसा ही है कि आप किसी पे रिव्यू जाकर देते हो तो आपकी वैसी ये वाला रिव्यू, तो आपके पेज के बारे में लोग क्या बोल रहे होते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे आ रहा होता है। हुसैन हैदर है, उन्होंने मेरे पेज पे रिव्यू दिया था। ठीक है, तो इससे बेसिकली होता ये है कि आपका पेज ग्रो करता है। देखो आपकी कैटेगरी डिजिटल क्रिएटर की है, तो आपके तो बहुत सारे इस कैटेगरी में फॉल करते होंगे लोग। ठीक है, लेकिन आप ही का पेज ग्रो क्यों करता है, क्योंकि आपके पेज पे रिव्यूज ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चे, ये मेन कंसर्न होता है रिव्यू देने का। तो इसका अगर आपने किसी से रिव्यू लेने हैं ना, तो आप क्या करते हो, ये लिंक ऊपर कॉपी करते हो, उसके साथ शेयर करते हो, कहते हो कि यार मुझे रिव्यू दे दो। ठीक है, जैसे मैं अभी किसी एक को आपको शेयर करता हूँ, हाफिज को मैंने शेयर किया, हाफिज जाके रिव्यू दो, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेक श्योर करना बच्चे कि रेटिंग जो है ना वो रिकमेंडेशन देना स्टार सेलेक्ट करके, तो ये ना होना 1 स्टार हो जाए। तो बेसिकली रिव्यूज का ये सीन होता है। ठीक है, आप रिव्यूज अपने पेज पे इसलिए देते हो ताकि आपका पेज ग्रो करे। आपने भी अपने क्लाइंट से जब उसका काम करना है तो रिव्यू लेने हैं। ठीक है चैंपियन, समझ आइए आज क्या कंटेंट कैलेंडर की और क्रिएटर स्टूडियो की और रिव्यू की और लाइव की, ये वाले टॉपिक साथ साथ नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे, साथ साथ नोट कर रहे हो, गुड है। अभी हमारा बच्चे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है गूगल माई बिजनेस, कि भाई गूगल पे लोकेशन को पिन कैसे करवाते। बच्चे आगे पढ़े कि इसकी प्रैक्टिस करनी। फेसबुक ऐड इकोसिस्टम, फेसबुक ऐड इकोसिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे। फेसबुक ऐड इकोसिस्टम ये होता है कि बैकएंड पे फेसबुक ऐड चल कैसे रही होती है। ठीक है, यानी कि बैकएंड पे फेसबुक ऐड वर्क कैसे कर रही होती है, उसको कहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप जब फेसबुक अकाउंट बनाते हो, जब आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो वहां पे आप अपनी जेंडर लिखते हो, एज लिखते हो, इंटरेस्ट लिखते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे दिखाता हूँ, तो उससे क्या होता है कि फेसबुक को सिग्नल ये जाता है कि भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या इंटरेस्ट है। तो हम जब अपने एड सेट लेवल पे जाके इंटरेस्ट वगैरह लिखते हैं तो उससे भी यही होता है कि भाई आप फेसबुक, क्योंकि इंटरेस्ट बेस है, इंटरेस्ट के ऊपर चलती है, इंटरेस्ट के ऊपर वो देखती है कि भाई ये किन किन लोगों को ऐड दिखानी है, यानी कि इकोसिस्टम में यही कुछ आता है। ठीक है, इकोसिस्टम होता है कि बैक एंड पे फेसबुक वर्क करती कैसे है, वो काम कैसे करती है, ऐड दिखाई कैसे जाती है। ठीक है, तो ये देखो ये बता रहा है कि एड्स बेसिकली चलती कैसे है, और फेसबुक एड्स का इकोसिस्टम ये होता है कि ये देखो यहाँ पे बता भी रहा है, इकोसिस्टम एक्सप्लोर हाउ यू कैन डिलीवर पर्सनलाइज्ड ऐड।
ठीक है, कि भाई आपको ऐड किस बेस पे दिखाई जाती है, किस बेस पे आपको ऐड दिखाई जाती है, इसको बोलते हैं फेसबुक एड्स इकोसिस्टम। ठीक है चैंपियन, समझ आ गई शहरिश बच्चे? आपके एरिया के, आपके इंटरेस्ट के, आपकी सारी चीजों को मल्टीपल फैक्टर होते हैं बिहाइंड, उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखाया जाता है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये GoDaddy की ऐड है ना, तो मैं ये चेक करता हूँ वाई आई एम सीइंग दिस ऐड, तो मुझे बताता है कि भाई इसने, आपने इसकी वेबसाइट को विजिट किया तो इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, और आपके ना हर बंदे की एक ऐड के ना अपनी प्रोफाइल के प्रेफरेंसेस होते हैं कि आपने क्या क्या शौक पाले हुए हैं, उन शौक पाले हुए के अकॉर्डिंगली वर्क। देखो ये देखो, अब ये मेरा डाटा है फेसबुक के पास, फेसबुक को पता है कि भाई ये जो भाई साहब है ना, ये काम करते हैं, ये दराज पे भी जाते हैं, ये ईलो पे भी जाते हैं, GoDaddy। अब जो इंटरेस्ट पे जाके लिखेगा ना येलो, तो मुझे ऐड नजर आएगी क्योंकि मैंने फेसबुक को बताया हुआ है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसको कहते हैं फेसबुक ऐड इकोसिस्टम। समझ आ गई है? अच्छा जी, नेक्स्ट चलें, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गूगल माई बिजनेस। बस 10 मिनट का काम है बच्चे, कोई इतना बहुत ज्यादा लेंथी वो टॉपिक भी नहीं है, लेकिन है मजेदार। करवाऊं के काफी है, जल्दी जल्दी बताओ, जो ज्यादा बोर्ड होंगे उस पर हम बात करेंगे। अब क्या प्रैक्टिस कर, जितना पढ़ा दिया काफी है कि आगे करवाएं? इकरा कहती करवाएं, जिंदगी कहती है करवाएं, आगे करवाएं, काफी है जैनब कहती है। चलो बच्चे आगे है गूगल माई बिजनेस, वो पढ़ाता हूँ, ज्यादा बोर्ड चुके कहते हैं करवाएं, तो हम कर लेते हैं, हमें क्या मसला है। तो बच्चे गूगल माई बिजनेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है दानकाश, सिंपल दानकाश लिखा है। तो अब ये जो जो लोकेशन है ना, जो गूगल पे पिन कैसे होती है, ये लोकेशन गूगल पे पिन कैसे करवाते हैं, बेसिकली आज टॉपिक हमारा वो है। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से देखना, आप सब ने अपनी अपनी लोकेशन को, मार्केटिंग एजेंसी को गूगल पे पिन करवाना है कि जैसे वो शो हो रही हो, जैसे ये दानकाश शो हो रहा है, जैसे कि दानकाश के अलावा ये देखो मेरी अपनी भी है, ये देखो मैंने भी अपनी लोकेशन पिन की हुई है। ठीक है, एक ये भी है, फिर डी अकील भी है। तो इस सारे का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और यही सिर्फ स्किल दे के आप पैसे भी बना सकते हो, ये देखो। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको करते कैसे हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपने सिंपल जाना है गूगल पे, ये गूगल ही की प्रोडक्ट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपके पास एक जीमेल की आईडी हो। ठीक है, जीमेल की आईडी आपने लॉगिन की हो, वो आपके पास होना जरूरी है, और वहां पे आप लिखोगे गूगल माई बिजनेस। ठीक है, जो पहला लिंक आएगा आपने उसको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ये मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है जी, ये लिंक आपको आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज नाउ पे। अब ये एक बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे इसको डिलीट कर लेने दें, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि यार सर मेरी स्क्रीन तो वो ही नहीं है, वो आ ही नहीं रही जो आपके आ रही है। तो ये देखिए एक बिजनेस है जो वेरीफाइड हो चुका है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह अपने बिजनेस को वेरीफाई करवाना है, जैसे ये मैंने वेरीफाई करवाया था। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं आ रहा। ठीक है, जो था वो मैंने डिलीट कर दिया है। अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, वो ईमान की आईडी है, ये डिलीट करके गलती कर ली है। ठीक है, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो आपने जो जिस भी नेम से अपना बिजनेस रखा हुआ है ना, जिस नेम से चाहते हो कि यार वो गूगल पे उसकी लिस्टिंग हो, इसको लोकल एसईओ भी कहते हैं। बताओ बच्चे किस नाम से बनाऊं? हाँ, कोई नेम बता दो।
फॉर एग्जाम्पल मैंने टेट्रा मार्केटर रखा था ना नाम, आपके जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वही रख लेते हैं। आपके पास कोई भी कैटेगरी हो सकती है, आप सबके लिए ये सर्विस भी दे सकते हो कि भाई ये देखो टेट्रा मार्केटर में लिख लिया, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं, एक है ऑनलाइन रिटेल, दूसरा है लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस, ठीक है। योर बिजनेस मेक विजिट टू कस्टमर, कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट थ्रू योर वेबसाइट। तो मेरा जो है कि ये मार्केटिंग एजेंसी है, मैंने उसको करवाना है, तो मैं सिर्फ पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आगे मुझे पूछ रहा है कि वेबसाइट है, मैं कहीं नो, वेबसाइट नहीं है मेरे पास। उसके पूछने बाद पूछ रहा है मार्केट बिजनेस की कैटेगरी बताओ, तो मैंने पहली मार्केटिंग एजेंसी है। कैटेगरी आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है बच्चे। अच्छा, उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है कि बिजनेस का एड्रेस बताओ, तो बच्चे बिजनेस का एड्रेस आपने यहाँ पे प्रॉपर देना है, ठीक है। बिजनेस का एड्रेस आपने अगेन प्रॉपर देना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है, बिजनेस का एड्रेस आपने हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर से शुरू करना है। पहले हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर होता है, फिर उसके बाद सारा कुछ होता है। तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको 745 कर रहा हूँ, नियर सिद्दीकी चौक। आपने कंप्लीट एड्रेस देना है बच्चे। ये रोड लिखा, मैं रोड लिखता हूँ पूरा रोड, और उसके बाद सेक्टर है सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी, रावलपिंडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, प्रॉपर देना है। और आपने पोस्टल कोड बच्चे पूरी सिटी का नहीं डालना, आपने अपने एरिया का डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्टल कोड सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी, ठीक है। तो ये मेरे पास दो पोस्टल कोड। अब ये दो क्यों आते हैं, दो की वजह रीजन ये होती है कि समटाइम डाकखाने दो होते हैं। लोकेशन बच्चे पिन करने से आप इंटरनेट पे ग्रो करोगे, ठीक है। आप लोकली ग्रो, आपके इर्द गिर्द कोई भी सर्च करेगा ना मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, आप जिस भी इलाके से हो, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले ऊपर आपका आपकी लोकेशन आएगी और लोग आपको जो है ना वो कांटेक्ट कर सकेंगे। ये जितनी भी सारी चीजें की जाती है ना, इसलिए की जाती हैं कि आप तक रसाई आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4360। इसका फायदा ये होता है, इससे आप पैसे भी बना सकते हो। यही सर्विस लोगों को आती नहीं है। आप अपने एरिया में जाके यही सिर्फ अगर देना शुरू कर दो ना कि मैं आपकी लोकेशन गूगल पे पिन कर दूंगी, तो यही आपके लिए काफी है। ये देखो, मैंने सिर्फ पोस्टल कोड लगाया, ठीक है, और मैंने अप्लाई कर दिया, वेयर यू आर लोकेटेड। अब मैंने यहाँ पे लोकेशन अपनी पिन उठा के ना, पिन जो है ना वो जहाँ पे मेरा लोकेशन बनती है ना, मैंने वहां पे लगानी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो दानकाश का इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो मैंने मेरा फॉर एग्जाम्पल ऑफिस दानकाश के साथ है, तो ये मैंने फिल कर दी, ये रोड पे आ गया, ठीक है। या यहाँ पे आप करके थोड़ा सा आगे कर देते हैं। इससे होता क्या है, फाइबर पे ऑर्डर, बच्चे फाइबर का नहीं पढ़ा रहा, बच्चे सीख तो लो पहले, फाइबर की पढ़ दी शिकायतें आपको। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है मुझसे, बच्चे आप में से कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताए, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ बच्चे, कोई ना मुझे मैसेज कर दे, प्राइवेट मैसेज कर दे, उसके नंबर पे कोड आएगा या कॉल आएगी, वो हमने कोड पुट करना होगा। बच्चे कोई फोन नंबर मुझे दे दे, ऑन ऑन चलिए, ऑन का नंबर ऑन, बच्चे अपने ये मोबाइल अपने पास ही रखना, आपसे कॉल या कोई आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब ये मुझे वेरीफाई करवाएगा फोन नंबर के थ्रू, ठीक है जी। अभी कॉल मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ, कॉल आएगी फोन नंबर पे। बच्चे अभी आपको कॉल आएगी, वो कुछ ना डिजिट बोलेगी 6, वो आपने मुझे यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। आपको इसी तरह वेरिफिकेशन आएगी, आप सबको भी ऐसे ही आएगी जिस तरह ये ऑन को आ रही है। ऑन आ गई है कॉल बच्चे, फौरन आ जाती है, आ जाएगी आ जाएगी। इस नंबर पे और ना बना हो, बस ये ख्याल रखना आपने,
एक नंबर पे दो बनाने की कोशिश नहीं करनी, एक ही बनेगा। अगर आप बना भी लेते हो तो उसको डिलीट कर देना फिर, ठीक है। इसी तरह आपके नंबर पे कॉल आती है, आप नंबर डिजिट यहाँ पे पुट करते हो, उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देते हो तो वो वेरीफाई हो जाता है। हाँ बच्चे, ऑन कॉल आई है। कॉल नहीं आई, समटाइम ना सिग्नल्स का भी इशू हो जाता है और इंटरनेट का भी इशू हो जाता है। एनी हाउ बच्चे, आप ट्राई करोगे ना तो आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। मैं चेंज मेथड कर देता हूँ और बस अदर ऑप्शन में जाके मैं वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर देता हूँ, कि मैं भी वेरीफाई बाद में करवा लूंगा, ठीक है। उसके बाद ऐड सर्विस। सर्विस मैंने ऐड की हुई है, मार्केटिंग एजेंसी आप मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, कस्टम कुछ नहीं करना, बस ये आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, किसी और के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली टाइम सेलेक्ट करोगे। बाकी अपने लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन है तो आप मंडे टू सैटरडे अवेलेबल ही हो तो टाइमिंग आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे आप अवेलेबल हो। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप बताओगे कि आप क्या हो भैया, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, वर्क विद नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपने अपना लोगो वगैरह अपलोड कर देना है, ऐड फोटो का कह रहा है तो मैं यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर देता हूँ, नीचे एग्जांपल्स भी लिखी हुई है। मैं कुछ भी लोगो शोगो देखता हूँ, ये लोगो आ गया। आपने जो भी अपने लोगो बनाए हुए, लोगो और कवर तो आपने बिजनेस का बनाया ही होगा ना, आपने आपने वो अपलोड कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसको आपने स्किप करना है, एडवर्टाइज नहीं करना, इसको आपने स्किप करना है, कंटिन्यू। बस बच्चे इतना सा काम था, ठीक है। आपका गूगल में बिजनेस आपका अप्लाई हो जाएगा। आप करते क्या हो, आप क्या करते हो, सिंपल पहले अप्लाई करते हो, वो रिव्यू में जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है बच्चे। और फिर वो आपकी लोकेशन जो आपने सेलेक्ट की होती है ना, वो गूगल पे शो होना शुरू हो जाती है। सिर्फ इतना ही काम है, ठीक है बच्चे। कर लोगे, अप्लाई कर लोगे बिजनेस, गूगल में बिजनेस को अप्लाई कर लोगे? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, गूगल में बिजनेस को अप्लाई कर लोगे? बहुत इजी है यार, सिंपल ये वीडियो रिकॉर्डिंग सामने रखना और इसको अप्लाई करते जाना, ठीक है। और इसी के कम से कम अपना अपने लोकली 5,000 चार्ज कर सकते हो और बाहर इंटरनेशनली आप $50 से लेकर $100 तक चार्ज कर सकते हो। इसी की ऐड बना के भी आप चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फाइवर पे भी जाके मैं आप सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी डिमांड कितनी है। मैं यहाँ पे आप अभी आपको सिखाया ना गूगल में बिजनेस, गूगल माई बिजनेस, ठीक है। ये गूगल में बिजनेस है, ये देखो लोग कितना कितना 3,000 चार्ज कर रहे हैं, ये 56,000 चार्ज कर रही है, 4 ऑर्डर भी किए हैं उसने, और कर वो यही रही है, ठीक है। क्लाइंट को बच्चे ऐसे ही करके दोगे जिस तरह आपने अपना किया है। उससे एक ईमेल लोगे, एक फोन नंबर लोगे और उसको बना के दोगे, बस उसके सिस्टम पे जाके बना दो या अपने सिस्टम बना के उसको शेयर कर दो। बताता हूँ ना नेक्स्ट कि आपने क्लाइंट को बना के शेयर कैसे करना है। अब मैं कंसीडर करके ये चल रहा हूँ कि आपने गूगल में बिजनेस बना लिया, उसको वेरीफाई वगैरह हो गया, फोन नंबर भी लग गया, आपके केस में लग जाएगा। आपने जाना है बच्चे, आपने जाना है, ये आपके आ जाएगा बिजनेस प्रोफाइल, इस पे आपने चले जाना है, तो इसके डैशबोर्ड में आपने चले जाना है, ठीक है बच्चे। बच्चे इस सर्विस को आप नाम दोगे गूगल माई बिजनेस या पिन लोकेशन ऑन गूगल। ये फाइवर में देख लो ना, ये देखो, ये वैसे इन्होंने एसईओ डाला हुआ है। एसईओ की डेफिनेशन सिंपल ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
ठीक है, हालांकि वो एक कंप्लीट फील्ड है, लेकिन इसको आप लोकल एसईओ बोलते हो, यानी कि आपके लोकली अगर आप लोकेशन पिन करते हो ना, इसको लोकल एसईओ बोलते हो। आप अपने एरिया में ग्रो करते हो ना। ठीक है जी। तो देखो ये ना बैक एंड है, जो आपने पहले देखा ना उसका फ्रंट एंड था, यानी कि फ्रंट एंड था। ये अब डैशबोर्ड है, जैसे आपकी फेसबुक का डैशबोर्ड होता है। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चे ये है कि आप इसकी एक्सेस एक दूसरे के साथ शेयर कैसे करोगे। ये देखो अभी क्योंकि ये ईमान है, ईमान के जीमेल पे बनी है, आपने शेयर कैसे करनी है। आप क्या करोगे, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपने अपने क्लाइंट का अप्रूव करवा लिया है उसकी ईमेल पे। ठीक है, और या आपने आपने अपनी ईमेल पे बनाया है और उसको शेयर करना है, तो आप क्या करोगे, ऐड यूजर पे जाओगे। बेहतर तो ये है कि उसी उसी की ईमेल पे बनाओ, लेकिन अगर आपने शेयर भी करना है तो इस तरह शेयर करोगे, उसकी ईमेल लिखोगे जो कि जीमेल पे ही होगी। लेट्स सपोज ये ईमेल आती है, आप उसे ईमेल लोगे और ठीक है, वो देखो ईमेल आ गई मेरी। और रोल सेलेक्ट करोगे, आप ऑनर बनाओगे, डेफिनेटली उसको आपने पैसे लिए हैं इसकी सर्विसेज के, तो डेफिनेटली उसको ऑनर बना के इनवाइट पे क्लिक कर दोगे, तो ये सारे के सारा गूगल में बिजनेस उसके पास चला जाएगा। ठीक है, अशकान समझ आ गई बच्चे आपको, क्लाइंट को कैसे देंगे, ऐसे देंगे बच्चे। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे आप देखोगे ना पोस्ट, जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, इंस्टा पे पोस्ट करते हो, सेम गोज टू आपको गूगल में बिजनेस भी कहता है कि आप पोस्टिंग करो। सिंपल तरीका है, क्रिएट फर्स्ट पोस्ट पे क्लिक करोगे, ऑफर, ठीक है, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करोगे, ऑफर का टाइटल, जैसे फेसबुक पे आप ऑफर का टाइटल सेलेक्ट करते हो, करके पब्लिश कर दोगे, तो ये आपके गूगल में बिजनेस पे शो होना चाहिए। जितना ज्यादा डाटा आप पुट करोगे उतना ही ज्यादा आपको जल्दी गूगल में बिजनेस पे ग्रो करोगे। अब ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन पे आप आते हो ना, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप जब अप्रूव हो जाए ना, बाद में एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी चूंकि अप्रूव नहीं है। यहाँ एडिट इन्फो में जाके आप जो कुछ भी एडिट करना चाहो यहाँ से एडिट कर सकते हो। इन साइट में बच्चे सारे डाटा आ रहे होते हैं, सारी चीजें शेयर हो रही होती हैं कि भाई इन साइट पे कितने लोगों ने आपका विजिट किया है। नहीं, अब कॉल नहीं आई, अभी नहीं, अभी तक नहीं आई, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, जब आप अपने एरिया में बैठ के करोगे ना तो आ जाएगी। सम टाइम थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लेते हैं, लेकिन आ जाती है, क्योंकि हम रोज करते हैं तो हमारा तो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे रिव्यूज है आपके, जो कि गूगल में बिजनेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ही रिव्यूज, के लोग रिव्यू देखते हैं, जैसे कि ये दानकाश के लोग रिव्यू ही देखते हैं पहले, फिर आते हैं। ठीक है, ये देखो दानकाश है और यहाँ पे रिव्यूज वगैरह देखते हैं। दानकाश लाहौर में है। ठीक है, तो यहाँ पे 4.7 रेटिंग है। ठीक है, तो ये रिव्यूज आते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी कंटेंट आ रहा है, आपके गूगल में बिजनेस पे भी कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे रिव्यूज, दूसरा मैसेजेस आपको लोग कर सकते हैं गूगल में बिजनेस पे, तो वो आते हैं यहाँ पे। दूसरा आपकी गैलरी होती है ये सारी, ये गैलरी में ना टाइप्स होती हैं, वीडियो भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। इंटीरियर मीन के अंदर की पिक्चर्स, एक्सटीरियर मीन बाहर की पिक्चर्स, ये ज्यादा बेसिकली जैसे आप दानकाश का देखोगे ना, तो बाहर से हमने पिक्चर लेके लगाया हुआ है। ये देखो दान का पिंडी का जहाँ पे ऑफिस है ना, जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो इस तरह का ऑफिस है। तो ये बाहर की पिक्चर है उसकी, ये देखो, ट्वेल्व जो पिक्चर है उसकी बाहर की पिक्चर है, तो लोग फौरन पहचान जाते हैं, हाँ यार हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर इसको बोलते हैं, तो ये पिक्चर आप यहाँ से लगा सकते हो। एट वर्क, टीम, इनकी पिक्चर्स, आइडेंटिटी में अगेन लोगो और कवर आता है, जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो आप यहाँ से उनको अपलोड कर दोगे। ठीक है जी, उसके बाद अपनी बाकी सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो, लेकिन तब जब आप इसको अप्रूव करवा लो, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है जी, ये था मेन चीजें। और ये था बच्चे आपका मेन टॉपिक। और दूसरा यहाँ पे एक सिंपल सी आपको फ्री में वेबसाइट बनाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि आपके टॉपिक में, क्लासेस के टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बहुत फायदा हो जाएगा इससे। कि भाई एक बेसिक सी वेबसाइट जो आपने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पुट किया, उसमें आपको गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। आपने सिंपल करना क्या है, वेबसाइट वाले सेक्शन में जाना है और इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडिट मैडिट कर लेना है। बहुत कोई हाई फाई वेबसाइट नहीं होती, लेकिन इतनी जरूर होती है कि आप तक लोगों, आपकी बात लोगों तक पहुंचा दे।
ये सबसे पहले उसका थीम आता है। अब देखना मैं जैसे जैसे इसको एडिट करता रहूंगा यहाँ पे चेंजिंग होती रहेगी, देखना। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, आप ये वेबसाइट का लुक देख सकते हो कि इस तरह की है बेसिक सी वेबसाइट। जैसे जैसे डाटा आप पुट करते जाओगे ना, इसका डाटा फिल होता रहेगा। ये तो लोकेशन भी आ रही है आपकी, नंबर भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, ओपनिंग आवर्स भी आ रही है, यही कुछ होता है बेसिकली वेबसाइट में। दूसरा एडिट पे जाओगे तो आप जितना इसको एडिट करना चाहो, प्राइमरी बटन गेट कोटेशन का लगा हुआ है, आप इसको कॉलर्स का या मैसेजेस का लगा सकते हो। मैसेज व्हाट्सएप बटन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो यहाँ पे ना लिखा होगा कोटेशन, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट्सएप, तो सबसे ऊपर चले जाओ तो यहाँ पे आपको ये बटन नजर आ जाएगा व्हाट्सएप का। उसके बाद टेट्रा मार्केटर की हेडलाइन है, सबसे ऊपर हेडलाइन है। ये देखो व्हाट्सएप बटन आ गया ना, व्हाट्सएप। ठीक है, दूसरा टेट्रा मार्क की हेडलाइन है, मार्केटिंग एजेंसी है। यहाँ पर जितना टेक्स्ट लिखना चाहो आप लिख सकते हो। उसके बाद अगेन फोटोज है, आप इसको सेव कर देते हो। फोटोज अपलोड करना चाहो तो अपलोड कर दो यहाँ पे। ठीक है, बार बार एक ही तरह की अपलोड नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो इसको बाद में डिलीट कर देना है, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि बच्चे आपने इस तरह कर लेना है, फोटोज आ जाएंगी। उसके बाद मोर सेटिंग में जाना है, आपने इसको पब्लिश कर देना है। जब आप इस पर पब्लिश कर दोगे तो ये वेबसाइट आपकी लाइव हो जाएगी। ये देखो योर वेबसाइट व्यू, ये वेबसाइट आपकी लाइव हो जाएगी। बेसिक वेबसाइट आप अपने कस्टमर को ये पिच भी कर सकते हो कि भाई हम आपको फ्री में वेबसाइट बना के देंगे। व्यू वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, अब ये मैं आपको लिंक शेयर भी कर सकता हूँ, आप ये वेबसाइट देख भी सकते हो क्योंकि ये वेबसाइट मेरी लाइव हो गई है। जाओ देखो जरा, शो हो रही है वेबसाइट। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिकली टोटल, इसका इशू कोई भी नहीं होता बच्चे। ये सिंपल सी वेबसाइट है, आपको कोई इशू नहीं है इसका। इशू मसले को कहते हैं बच्चे, प्रॉब्लम को। तो कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, ये एक एडिशनल चीज थी जो मैं आपको सिखा देता, ये आपके आउटलाइन में नहीं थी लेकिन मैंने आपको बताई इसलिए। नहीं, इस वेबसाइट पे पिक्सल नहीं लगा सकते आप। ये गूगल की वेबसाइट है, फ्री में सारी बच्चे, पिक्सल आप नहीं लगा सकते। शुरू में जो वेबसाइट का नेम रखा तो वही आप रख सकते हो, लेकिन ये गूगल की जो साइट है ना, तो आपको लिमिटेड सी चीजें मिलती हैं बच्चे। तो वो सिमिलर नेम नहीं होगा ना, फ्री की चीज है बच्चे। ये गूगल की, यानी कि प्रॉपर्टी ये गूगल की है, आपकी नहीं है। लेकिन अगेन आपको फ्री में चीज दी हुई है तो इसको फायदा उठा लो। वेबसाइट भी बच्चे नहीं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, वेबसाइट कहाँ से है, वेबसाइट बनाना सिखा दें। चलें जी बच्चे, ये था आपका आज का टोटल लेक्चर। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से सीखा होगा। अभी सिर्फ एक टॉपिक आपका रह गया, वो है यूट्यूब। ठीक है, तो हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वीक में आपकी क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। आपने अभी तक का इंगेजमेंट की कंपेन रन करने सिखाया है, बाकी ऑब्जेक्टिव का भी सेम प्रोसीजर है बच्चे, सेम प्रोसीजर है। सिर्फ उसमें ना एक लीड कंपेन जो है ना, जिसमें आप कहते हो ना लीड जनरेशन, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं आपको ये अच्छा किया जिले आपने मुझे याद करवा दिया। लीड जनरेशन की कंपेन में आपको दोबारा करवाऊंगा, आपने मुझे याद करवानी है। बाकी सबका प्रोसेस सेम ही है, वो सेम ही रहता है। एड सेट एड सेट चेंज हो जाता है। मैं उसका लीड का आपको बताता हूँ, बाकी सब ऑब्जेक्टिव सेम ही रहेंगे। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर समझ आ गया आपको अच्छी तरह से? पॉइंट्स नोट कर लिए हैं? कितने पॉइंट नोट किए हैं आपने आज तक, अभी तक कितने पॉइंट्स नोट किए हैं? हमने स्टार्ट किया था कंटेंट कैलेंडर से, क्रिएटर स्टूडियो से। ठीक है, और उसके बाद हमने कैसे टॉपिक्स निकालते हैं, कैसे उस पर कंटेंट बनाते हैं। फिर हमने आज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी गूगल माई बिजनेस के एक लोकेशन को पिन कैसे करवाते हैं, जैसे हमने बाकी सारी करवाई हुई है। बच्चे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, कोई मसला तो नहीं है उसमें? आपने बच्चे इसको लाजमी करना है और लाजमी अप्लाई करना है बच्चे। ये अमेजिंग सर्विस है। आप इस पे ऐड बना के ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना है, इस तरह की सोनी सी ऐड बना के ना उसको इंगेजमेंट की कंपेन पे रन कर दोगे ना, तो तब भी आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ये आपको मैं गोल्डन टिप दे रहा हूँ।
कि आपने क्या करना है, एक सोनी सी ऐड बनानी है अपना गूगल में बिजनेस अप्लाई करने के बाद। फिर आपने क्या करना है, उसकी ऐड बनानी है और क्लाइंट लेने हैं, 5,000 चार्ज करना है बस। ठीक है बच्चे, कर लोगे? प्रैक्टिस बच्चे आपने लाजमी करनी है। अभी आपने जो है वो ये करना है कि अपनी अटेंडेंस लगवानी है। ये पैटर्न है बच्चे, हाँ ये पैटर्न आपके सामने है, और आपके पास 5 मिनट है। ठीक है, अभी आप क्या करो, अभी मैं आपका ग्रुप देख भी रहा हूँ, ग्रुप में जाओ और अटेंडेंस लगाओ अपनी। ठीक है बच्चे, और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। आप बच्चे, आप डॉलर्स में चार्ज कर सकते हो हीरा, आप चूंकि बाहर हो तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका की जो भी करेंसी है, मुझे नहीं पता कि पर किस क्या करेंसी वहाँ पे चलती है, लेकिन एटलीस्ट 50-100 आप चार्ज कर सकते हो उसमें भी। ठीक है, शॉपिफाई में कर लो। सर प्लीज लीड कैंपेन का बता दें बच्चे। लीड कैंपेन का नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूं, क्योंकि वो बड़ा डिटेल में ऊपर से गुजारना नहीं चाहता। आपके क्या सर्विस दे सकते हैं बच्चे, आप उसकी गूगल की लोकेशन पिन करके दोगे और बेसिक वेबसाइट बना के दोगे जो मैंने आपको सिखाई है यही, और उसको क्या करके देना है, एक छोटा सा कवर लोगो भी बना देना, 2-4 पिक्चरें सेट कर देना, और ठीक है, यही करना है। बच्चे लीड कैंपेन आपको मैं तसल्ली से समझाऊंगा, पूरा लेक्चर उस पर लगाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नहीं गुजारना मुझे। ना 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 ना, ये तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है बच्चे, जिले समझ रहे हो, समझाने को तो मैं 5 मिनट लगाऊंगा आपको समझाने, लेकिन ऊपर से गुजर जानी है यार आपके, लेकिन फिर मुझे ज़मीर मेरा मुतमईन नहीं होगा, मुझे अपनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इंसाफ नहीं कर सकूंगा ना, तो फिर जाना तो मैंने भी उधर ही है ना जहाँ पे आप सब लोगों ने जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इस तरह करो, अटेंडेंस लगाओ जल्दी जल्दी, छेती 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 ये अटेंडेंस लगाओ अपनी, और मुझे इन्फॉर्म करो। और प्रैक्टिस आपने करनी है, किसी की कॉल लेट हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, बाकी स्टेप कंप्लीट करो, कॉल दोबारा आ जाएगी वेरिफिकेशन की। सर अगर कोई क्लाइंट बोल के मेरा पेज बनाओ और उस पर खुद हैंडल करो तो मुझे कितने चार्जेस? बच्चे आपको चार्जेस, यही चार्जेस देखने का तरीका सिंपल बताया था, फाइवर पे जाओ देखो, यहाँ पे लिखो फेसबुक एड्स या फेसबुक मैनेजमेंट, और ये वो चार्ज करो उससे। वैसे बता दो 15,000 चार्ज होता है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो, यही इसलिए तो फाइबर पे आपको बार बार लेके जाता हूँ कि आपको पता चलेगा यार कितना चार्ज करना है। नहीं फाइबर नहीं बच्चे, मैनू फाइबर आता ही नहीं, मैं है भी है मुझे नहीं फाइबर आता भाई। सर वेबसाइट क्रिएट करने की ऐड पे एंगेजमेंट की जाए, नहीं वेबसाइट क्रिएट करने की ऐड पे बच्चे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैंने बोला था लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा भाई, वो आपको कोई और करवाएगा जो फाइबर का एक्सपर्ट है, मैंने तो आंदा ही। हाँ फाइबर पे नूर कहती है काफी कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब से देख लो यार, दानकाश के भी हैं सर, ईशान के भी हैं, HBS सर्विसेज के भी हैं। सर वेबसाइट इंटीग्रेशन क्या होती है? वेबसाइट इंटीग्रेशन सिर्फ लिंक लगाना है यार, ये वैसे जैसे मैंने लिंक कॉपी करके पेस्ट नहीं करता, इसको बोलते हैं वेबसाइट इंटीग्रेशन, और क्या? आमिर, सिर्फ वेबसाइट का लिंक कॉपी करके वेबसाइट वाले खाने में पेस्ट करना वेबसाइट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चे, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपका सिर्फ एक टॉपिक मेरे साथ रह चुका है, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के, और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई होंगी, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको। मैं नहीं, मुझे वेबसाइट इंडिकेशन करके इनके लास्ट क्लास सर। बच्चे इस पे ना मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन एक रख लूंगा, आप सारे क्वेश्चन ये अपने नोट करके रख लो। ठीक है, और मुझे ये एक टॉपिक आपका यूट्यूब है वो करवाने दें, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन कर लूंगा, जो जो कहोगे वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन वो जिस पे ज्यादा वोट होंगे। ठीक है जी,
चिल्ले बच्चे अपने क्वेश्चन नोट कर लो आप सारे। सर ये तो मैं दो और उसके पॉइंट्स बाद- बना रहा हूं, जिस तरह 10 पॉइंट्स पे जो है ना ये जितने भी पॉइंट्स सर कोई बात नहीं शहजादे, वेरी गुड, कोई मसला ही नहीं है बच्चे। हाँ बस ये है कि यार हमेशा जो है ना अपने उस्ताद और पेरेंट्स का एहतराम करते रहो, कामयाब हो जाओगे यार, यही है मेरे पास तो, ये मैंने तो यही सीखा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, 200 मच, 300 मच, 400 मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।